नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश क्या है। इसमें क्या देखेंगे, समन के माध्यम से। समन धारा 61 में कहा गया है कि समन का प्रारूप क्या होना चाहिए, इसके बारे में धारा 61 बताती है। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। मतलब जो समन आपको प्राप्त होगा उसमें जो है न्यायालय की मुहर लगी होगी और उस न्यायालय का हस्ताक्षर होगा। धारा 62 क्या कहती है कि समन की तामील कैसे की जाए। समन की तामील कैसे की जाए इस विषय पर बताती है। तो एक में देखेंगे, प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। तो या तो किसी अधिकारी द्वारा या पुलिस द्वारा या जो है तामील की जाएगी। दूसरा, यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की 2 प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैश्विक रूप से की जाए। जो समन में बताया गया कि 2 प्रतियां होती हैं, सेम वैसे ही 2 प्रतियां होती हैं, दोनों को भरना पड़ता है। तो एक प्रति जो है जिसको समन जिसके लिए जारी हुआ हो उसको देकर ही तामील किया जाएगा। तीसरा जो है, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसी तामील की गई है यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। अगर कुछ हीला हवाली होती है तामील में तो उस पर जो दूसरी रसीद होती है उस पर हस्ताक्षर होगा। धारा 63 क्या कहती है, निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जाएगी या भारत में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचा हो। डाक के माध्यम से, क्योंकि डाक के माध्यम से जो समन भेजा जाता है उसमें जो है रजिस्ट्री की जाती है, तो रजिस्ट्री की दिनांक, उसके बाद जब वह पहुंच जाता है तो ट्रैकिंग रिपोर्ट आप निकलवा के चेक कर सकते हैं कि जो यह सामान था या जो हमने रजिस्ट्री की थी वह उस व्यक्ति को प्राप्त हुई या नहीं प्राप्त हुई। अगर वह रजिस्ट्री कुछ दिनों के अंदर हमें वापस नहीं आती है तब भी यह माना जाता है कि जो रजिस्ट्री या जो समन भेजा गया था वह तामील हो गया है। तो इसमें स्पष्टीकरण में देखेंगे, इस धारा में निगम से अगमित कंपनी या अन्य अगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 का 21 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है। अब धारा 64 देखेंगे कि धारा 64 क्या कहती है समन के विषय में। जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सकें तब तामील। जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील 2 प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़ दी जा सकती है। और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसा छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।
मतलब अगर किसी व्यक्ति के लिए समन जारी किया गया है, वह व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उसके कुटुंब यानी परिवार में या उसके साथ रहने वाले व्यक्ति को जो है वह दिया जाता है, और जो दूसरी रसीद होती है जिसके पास वह समन छोड़ा गया है उसका हस्ताक्षर करा लिया जाता है कि आपके पास जो है यह समन फला व्यक्ति को देने के लिए रख दिया गया था। इसमें स्पष्टीकरण ये है कि सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है। मतलब अगर कोई नौकर है तो वह कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाएगा। धारा यह 64 कहती है। धारा 65 में देखेंगे, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया। अगर तामील नहीं हो पा रहा है तब की प्रक्रिया क्या है? यदि धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक को उस गृह या वास स्थान के जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सदृश भाग में लगाएगा, और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे तो यह घोषित कर सकता है कि समन का सम्यक तामील हो गई है, या वह ऐसी रीत से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। जिस व्यक्ति के नाम वह समन जारी किया गया है उस व्यक्ति के घर पर जहां वह दिखने वाला स्थान हो या एंट्री गेट हो, उस पर वह अधिकारी वह समन लगा देगा और वह न्यायालय को सूचित करेगा कि उस निवास करने वाले व्यक्ति के दरवाजे पर हमने यह समन लगा दिया था, और उसके बाद भी वह तामीला पर्याप्त न मानते हुए कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो न्यायालय जो उचित समझे वह कार्यवाही उस व्यक्ति के विरुद्ध कर सकता है। धारा 66 में देखेंगे, सरकारी सेवक पर तामील। इसमें पहले उसमें पंक्ति में देखेंगे, जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है, और तब वह प्रधान धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उस न्यायालय को लौटा देगा। जहां व्यक्ति अगर सरकारी सेवक है तो वह जहां पर नौकरी करता है वहां भी एक समन भेजा जाएगा, और उस कार्यालय के जो प्रधान हैं, जो प्रबंधक हैं, वह दूसरे समन पर हस्ताक्षर करके न्यायालय को लौटा देंगे। और दूसरे में इसमें देखेंगे कि ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा, और जो वह प्रधान उस दूसरे समन पर हस्ताक्षर करेगा दूसरे समन की रसीद पर, वह यह मान लिया जाएगा कि वह समन जो है तामील हो गया। अब धारा 67 क्या कहती है इसको हम देखेंगे। स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जाएगी, या समन की या व्यक्ति निवास करता हो। स्थानीय सीमाओं के बाहर की तो देखिए इसमें भी है कि उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट है, जिस एरिया में वह व्यक्ति रहता है, अगर वह बाहर का समन है तो उसको भेजकर तब तामील करवाएगा। अब धारा 68 क्या कहती है, ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब, और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामलों की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य या शपथ पत्र की ऐसे समन की तामील हो गई है, और समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति पर उसको समन परिदत्त या निविदत्त किया गया था या जिसके पास वह छोड़ा गया था, धारा 62 या धारा 64 में उपबंधित प्रकार में पृष्ठांकन
होना तात्पर्य है साक्ष्य में ग्राह्य होगी और तब तक प्रतिकूल साबित किए गए जाएंगे, उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। जो भी उसमें लिखा है तामील के संबंध में वह सही माना जाएगा, यह धारा 68 कहती है। अब दूसरे उसमें देखेंगे, इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। जो व्यक्ति उस समन को प्राप्त किया है उसका जो है शपथ पत्र उस समन के जो समन का जो पर्चा आया है उसमें वह नत्थी करके न्यायालय को भेज सकता है। अब धारा 69 क्या कहती है, इस पर हम ध्यान देंगे। साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर वहाँ मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलार्थ स्वयं काम करता है, रजिस्ट्री की डाक द्वारा की जाए। मैंने पहले भी बताया कि अगर डाक द्वारा रजिस्ट्री कर दी जाती है उस व्यक्ति के नाम और वह रजिस्ट्री कुछ दिनों के भीतर अगर न्यायालय के पास वापस नहीं आती है और ट्रैकिंग रिपोर्ट में भी यह आ जाता है कि जो रजिस्ट्री भेजी गई थी वह व्यक्ति तक पहुंच गई है फला तारीख को, तब वह तामीला मान लिया जाता है। अब इसमें जो है धारा 69 के कॉलम 2 में देखेंगे, जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्य अभिस्वीकृत या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य या पृष्ठांकन की साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। अगर व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा समन भेजा गया है वह व्यक्ति अगर उस डाक को लेने से भी अगर मना कर देता है और डाकिया यह लिख देता है कि उनके पास जाया गया और उन्होंने जो है डाक लेने से इनकार किया, तब भी न्यायालय यह मान सकता है कि वह समन की तामील हो गई है। तो आज हम इस धारा अध्याय 6 में हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं का समन के बारे में जानें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।